राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, नए वर्ष का पहला नक्षत्र परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव, उन्नति का मार्ग खुलेगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, बहुत बड़ा बदलाव, तरक्की ही तरक्की। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। सिंह राशि, शनि महाराज आपके मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, देवगुरु की राशि में। और यहीं पर ये बैठ करके 20 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये आ जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और इस नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? स्वयं शनि महाराज होते हैं। अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे। और जब अपने स्वयं के घर पे, स्वयं के नक्षत्र में कोई आता है तो अब बहुत आनंदित होता है, बहुत प्रफुल्लित होता है। तो अब शनि महाराज बहुत आनंदित होंगे, बहुत प्रफुल्लित होंगे, जिसका परिणाम आपको बेहतर से बेहतर प्राप्त होने जा रहा है। शनि महाराज केवल बुरा ही नहीं देते हैं परिणाम, अच्छा परिणाम भी देते हैं। क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। शनि महाराज न्याय करेंगे। आपकी जो भी उलझन है, आपकी जो भी समस्या है, उससे आपको छुटकारा दिलाते हुए दिखाई देंगे। हर समस्या से आपको दूर करेंगे, आपके कार्य में शुभता ले आएंगे। आपकी जो भी योजना है, आपकी वह योजना पूरी होगी, सफल होगी और आपको लाभ मिलेगा। शनि महाराज की यहां से 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3, 7 और 10। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज की दृष्टि ठीक नहीं होती है, लेकिन आपके लिए ये शुभ परिणाम देंगे। कारण यह होगा कि शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो इनकी जो दृष्टि होगी शुभ होगी। शनि की दृष्टि शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी शनि मंदिर में जाएं, शनि महाराज की आराधना पूजा करने के लिए, तो प्रभु के चरणों को देखें, नेत्रों की तरफ नहीं देखा जाता है। तो अब यहां से इनकी दृष्टि इसलिए शुभ है क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के घर में है, तो यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी। 3, 7, 10 है, तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके इस घर में, 10वें घर में। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। भाग के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं। अब अपने स्वयं के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अब यहां पर दृष्टि का मतलब हुआ आपके द्वारा किए गए कार्यों का, आपने जो भी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका पूरा पूरा परिणाम आपको मिलेगा, पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। कोई आपका उलझन था, समस्या था, उस छुटकारा नहीं मिल रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाएगा, कोई ना कोई काम आप शुरू कर देंगे। योजना आपकी जो अधूरी थी, योजना आपकी पूरी होगी। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके द्वितीय भाव पे, धन के घर पे। तो आपके धन में इजाफा होगा, आपका धन बढ़ेगा। जो आपके मार्ग में समस्या थी, अड़चन थी, वह दूर होगी। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा।
वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं, उस काम में आपको लाभ मिलेगा, उस काम में आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, ख्याति होगी, सफलता आपको खूब मिलेगा। और वह सफलता मिलेगा अचानक से आपको, क्योंकि अचानक से घर में बैठे हैं या जहां बैठे हैं या घर अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है, तो आपका अचानक से काम बनेगा। आज 20 जनवरी से समझ लीजिएगा कि आपका जीवन जगमग जगमग हो जाएगा। 20 जनवरी से आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। आपके लिए जनवरी का महीना अद्भुत चमत्कारी परिणाम देने वाला साबित होगा, और खासकर 20 तारीख से, क्योंकि कर्म के घर पे दृष्टि पड़ रही है और बैठे कहां है, आपके अष्टम भाव, अचानक से घटित होने घटनाओं का। तो आपके जीवन में अचानक से कुछ बड़ा काम बनेगा, कुछ बड़ी योजना आपकी पूरी होगी, बड़ा सफलता आपको प्राप्त होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे, जहां पर 9 लिखा है। 9 का मतलब हुआ धनु, धनु मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति के घर पे दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति के घर पे ही, तो यह 5वां घर होता है हमारे प्रेम प्यार का, हमारे संतान का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो आपके प्रेम प्यार में इजाफा होगा। कोई आपका मित्र आपसे दूर चला गया तो आपके समीप आएगा। संतान की आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। जो हमारे भाई बहन अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में लाभ होगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका नंबर बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, परिणाम नहीं आया है, यकीन मानिए 20 तारीख से यदि आपका कोई परिणाम आता है तो समझ लीजिएगा आपको लाभ मिलेगा। अचानक से आपका परिणाम आएगा, अचानक से आपका परिणाम आएगा, अचानक से आपकी तरक्की होगी, अचानक से आपकी उन्नति होगी, सपने आपके साकार हो जाएंगे। तो 20 तारीख बहुत गजब समय, उन्नति का समय, लाभकारी समय होगा, क्योंकि अपने नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होकर रहेगा। शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।